हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। और सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं सीजन की जो मिर्च वगैरह होती हैं, और सीजन में जो इस ठंड के मौसम में खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस मौसम में ये काढ़ा वगैरह बना के पी सकते हैं आप। 100% अगर किसी को खांसी जुकाम नहीं जा रहा है तो 100% चला जाएगा, लेकिन लगातार 3 से 4 दिन पीना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कई दिन से आ ही नहीं रहा है, और मैं घर पे वगैरह काम चल रहा है कुछ, वही ग्रिल वगैरह का, तब इसलिए मेरा उसी में लगा रहता है, काम नहीं हो पा रहा है वॉइस ओवर वगैरह, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और आप देख सकते हैं ये काढ़ा अगर मैं बताऊं तो आपको बताऊंगी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और सबसे पहले वही मेरा ब्लॉग शुरू हो जाता है। मंदिर से मैं आ गई थी पूजा वगैरह होने के बाद। वही है अपना जो भी रूटीन होता है वो सबसे पहले होता है। वही है भगवान, जो भगवान जी हैं हमारे, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले। वही हमारी नियमित दिनचर्या होती है, उसमें जो हमारे काम होते हैं हम सबसे पहले वो नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं वही सूर्य देव को जल देने के बाद और तुलसी मैया को जल देने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद मेरा वही दिन का काम शुरू हो जाता है। तो मैं बता देती हूँ काढ़े में, अगर शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगी। मैंने काढ़े की रेसिपी पूरा नहीं बनाया है क्योंकि टाइम लगता है। जैसे आप जानते हैं मुलेठी, अगर मुलेठी जानते हैं, मुलेठी है, तुलसी के पत्ता है, और जो काली मिर्ची है, लौंग है, इलायची है, और इसमें जो दालचीनी होती है, जो उसके टुकड़ा है वो डाले हुए हैं, और 3 से 4 जो मैंने तेज पत्ता है उनको डाला है। ये मैंने 1 लीटर पानी में उबाल लिया था। उन सभी को उबालने के बाद मैंने एक काढ़ा तैयार कर लिया था। उससे जो मेरा बेटा है उसकी खांसी और मेरी खांसी दोनों चली गई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम से चली जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। और ज़्यादा जल्दी भी कोई बीमारी नहीं जाना चाहिए, 1-2 दिन तो 10 दिन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल सी कोई चीज़ें होती है, आराम हो जाना चाहिए। लेकिन आराम हो गया था। अब मैं बता रही हूँ आपको, मैंने को सबसे पहले मैं पनीर बना लेती हूँ, क्योंकि क्योंकि हमारे यहाँ बनने वाला है आज, जो हमारे यहाँ बतखा है उसका पराठा बहुत ज़्यादा बनता है। आप देख ही सकते हैं मैंने इसमें जो कड़ी पत्ता है, लाल मिर्च है, और उसके बाद मैंने इसमें जीरा वगैरह लगा दिया है। और मैंने ये प्याज और लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया था, उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है। और वही जो हमारे खड़े मसाले जो भी चीज़ें हमें डालनी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने पनीर को कट करके डाल दिया था, और आप देख सकते हैं मेरा पनीर बन गया है। उसके बाद मैंने बथुआ उबाल लिया था। मैंने बथुआ वगैरह उबाल लिया है। उसको उबालने के बाद मैं थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हो रहा था। उसमें अगर आटा ऐसे ही डायरेक्ट गूँध दूँगी, आटा लगाऊँगी तो ठीक से नहीं बन पाएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म में भी ठीक नहीं रहता है। वैसे सर्दी में सभी लोग गर्म में ही आटा लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्म में ही लगता है, क्योंकि सर्दी में ठंडे में बहुत टाइट सा हो जाता है, फिर अच्छे से बेल नहीं पाती हैं रोटियाँ वगैरह, पराठा कुछ भी बनाते हैं। और ऐसे करके मैंने पनीर बना ही लिया था। मैं थोड़ा सा उसमें मसाले ज़रूर डालती हूँ, जैसे कि बथुए का पराठा रोटियाँ बनाती हूँ तो उसका थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मसाले वगैरह डालने। मसाले में जैसे कि जो गरम मसाला होता है, हींग, और जैसे कि थोड़ा सा कुछ मैं ऐसे हल्का सा मिर्ची डाल लेती हूँ, जो मिर्च पाउडर होता है, ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि बच्चा भी खा लेता है। बच्चा भी हमारा भी जैसे कि ज़्यादा मिर्च वगैरह तीखा वो खाता नहीं है। वही मेरा आटा वगैरह लग गया था, अब मुझे पराठा बना दूँगी। और सब्ज़ी मेरी बन गई थी, वही जो पनीर की सब्ज़ी थी, क्योंकि हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना है तो वो ड्यूटी चले जाएँगे। हम लोग, मुझे मुरादाबाद जाना है, क्योंकि मुझे काम करना है, काम कराना था मकान पे, तो इसलिए मैं वहाँ पे काम कराने की वजह से मेरा जल्दी-जल्दी लग रहा था। अब ऐसे ही मेरा जैसे कि सुबह का कुछ काम हो चुका था, मैं ज़्यादातर सारा काम करके ही जाऊँगी, क्योंकि मम्मी है, उसको बच्चे को यहीं पे छोड़ के जाना है ना, बच्चे काम करने नहीं देते हैं अगर कुछ बाहर का काम होता है। और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी में बच्चे को बाहर ले जाना ठीक भी नहीं है। उसकी वैसे भी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, क्योंकि खाँसियाँ, जुकाम वगैरह बहुत हो रखा है। और मैं मुरादाबाद जाऊँगी तो यहाँ से वहाँ तक काफ़ी ठंड लग जाती है। भैया मैंने हलवा वगैरह थोड़ा-सा हलवा गरम कर लिया था। मैंने सोचा कि थोड़ा हलवा और पराठा वगैरह थोड़ा मैं भी खा के चली जाऊँगी, क्योंकि शाम तक ही आ ना पाऊँगी, क्योंकि आना था, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही लग जाता है जब जाते हैं। और देखना भी है, क्योंकि काम कई लोग मिस्त्री वहाँ पे आएँगे, क्योंकि बहुत सारे काम है वहाँ पे, जो हम जो जैसे चिनाई वगैरह करते हैं उनका भी काम है, ग्रिल का काम है, कई सारे काम है, अभी कई दिन से चल ही रहा है काम। इसलिए मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि बारिश वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं हो पाती हैं। और मैंने ऐसे पराठा बना लिया था, और मैंने हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना दी थी, क्योंकि उन्हें रोटियाँ लेके जानी होती हैं, क्योंकि हम ज़्यादा पराठे जैसे कि कई बार नहीं खाते हैं सर्दी में, खा तो लेते हैं, नुकसान देते हैं ना ज़्यादा, ऑयली चीज़ें कम से कम ही खाना चाहिए।
लेकिन फिर भी सर्दियों में सबके यहाँ ही मैं जानती हूँ ज़्यादातर बहुत ऑयली चीज़ें खाई जाती हैं। होते क्या है, सब्जियाँ भी ज़्यादातर सब्जियों में तेल ज़्यादा डालते हैं। जैसे कि अब हम गर्मी में तो बना लेते हैं कि दाल वग़ैरह बनती है तो उसमें ज़्यादा तेल वग़ैरह की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सब्जियों में तो तेल बहुत ज़्यादा डलता है। इसलिए अब मेरा पराठा बन के रेडी हो गया था। अब होते क्या है, मैं बच्चे को नहलाने की सोच रही थी क्योंकि धूप-वूप तो कम ही निकल पा रही है। हमारे यहाँ धूप कम निकल रही है। फिर भी मैंने उसको नहला दिया था। मैंने कहा नहला के चली जाती हूँ, बच्चा आराम से सो जाता है अगर नहला देते हैं तब। अब लगभग वही मेरा हो गया था, साढ़े 9 बज गए हैं। साढ़े 9 बजे के बाद फिर वही है मेरा, मैं सोचती थी साड़ी पहन के जाऊँ, फिर मैंने ऐसे ये सूट हो गया था देखिए, फिर मैं जो सूट पहन के ही जाऊँगी क्योंकि काम वगैरह रहेगा वहाँ पे। क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ सुबह में, अपने घर से अगर मुझे मंदिर जाना होता है तो मैं सूट पहन के नहीं जाती हूँ कभी भी। आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं अपने घर से अगर कहीं जाती हूँ दर्शन करने तो मैं कभी ऐसे नहीं जाती हूँ, मैं साड़ी पहन के ही जाती हूँ। अगर बाहर कभी ऐसे कहीं जाना हो, जैसे कि हम कहीं हरिद्वार जा रहे हैं, वैसे कहीं मतलब थोड़ी वैसी जगह चढ़ाई वगैरह की जगह जाते हैं तो एक बार को पहन लेती हूँ। लेकिन मैं अपने सूट पहन के नहीं जाती, साड़ी पहन के जाती हूँ। फिर मैं पहुँच गई थी मुरादाबाद। उसके बाद मैंने थोड़ा, भगवान जी का मंदिर है हमारे यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा वहाँ पे पूजा अर्चना की क्योंकि काम वगैरह कराते हैं, तो मैं थोड़ा दर्शन करके आई, थोड़ा प्रसाद और जो दक्षिणा वगैरह मंदिर में दे आई थी। अब यहाँ पे देखो हमारे ऐसे काम चल रहा है मिस्त्री का, और ये पट जो नालियाँ वगैरह होती है ना उसके ऊपर पट डलवाते हैं। तो ये गाड़ी खड़ी करने के लिए हमने पट डलवाए। फिर वही वहाँ पे जैसे कि नालियाँ थी ना, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत थी कि थोड़ा जगह का दिक्कत तो रहती है शहर में। तो वहाँ पे हमने ऐसे करके पट डलवा दिए थे, वो सूख जाएँगे। यहाँ पे ग्रिल वाले भी आ गए थे, उन्होंने इतना ग्रिल का काम कर दिया था क्योंकि अभी कई दिन से काम चल ही रहा है, तो मैंने थोड़ा-सा वीडियो शूट कर लिया था क्योंकि ऐसे करके उन्होंने थोड़ा लगा दिया था। और यहाँ पे इतना डस्ट वगैरह हो गई थी, गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी। कोई काम चलता है तो बहुत गंदगी हो ही जाती है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है, ऐसे करके हमने पट डलवा दिए। फिर आ गया था मिस्त्री, जो जो वो होता है ना टीवी सेट करने के लिए, वो आ गया था। वो कई लोग वो आए थे और फिर इसके बाद मिस्त्री आ रहे थे, जो मिस्त्री होते हैं ना, और जो अब वाईफाई वाला मिस्त्री आ गया था। उन लोगों ने सभी ने काम किया, बहुत सारे लोग घर में इकट्ठा हो गए थे काम करने के लिए। वो अपना काम कर रहे थे, उधर ग्रिल का काम चल रहा था, इसलिए वही बहुत सारे काम हो रखे थे तो वो देखना तो पड़ता ही है। तो इसलिए मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। इसलिए हमारे ऐसे जीने पे ऐसे था, हमारे पहले नहीं था यहाँ पे ग्रिल वगैरह, क्योंकि बच्चे वगैरह को दिक्कत रहती है, बच्चे गिर जाए कुछ हो जाए, या ग्रिल तो होना चाहिए। वैसे हमारा मकान जैसे कि नया, बिल्कुल नया बना हुआ नहीं था, पहले ही बना हुआ था, तो जो चीज़ें थी वही थी। हमारे जैसे नई चीज़ें नहीं थी, ग्रिल वगैरह नहीं थी यहाँ पे, तो हमने ऐसे करके लगवा दिए। मिस्त्री ऐसे करके कट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इन्वर्टर रखा था, आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये मैंने एक जो कबर्ड से कवर्ड कर दिया था, इन्वर्टर वगैरह रखा था, ऐसे करके वहाँ पे मैंने कवर्ड कर दिया था। मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि काम वाम चल रहा था, ठीक नहीं लगता क्योंकि मिस्त्री वगैरह काम कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं क्यों वीडियो बना रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद मैंने बच्चे के लिए, और उसने ज़्यादा काम तो करने नहीं दिया, मम्मी अकेले थी तब, तो फिर मैंने उसको दलिया वगैरह इतने लगा के रख दिया था, दलिया वगैरह भुना जल्दी से आके। और फिर मैंने मिर्च रखी थी, अचार बनाना था, मैंने मिर्च को अच्छे से धुल लिया, चुका लिया। लगभग 4 बज गए थे मुझे आने में घर, 4 बज गए थे मुझे घर आने में। तो फिर मैंने इसको मिर्च रखी थी, मैंने धुल वगैरह लिया, साफ़ कर लिया, फिर कपड़े से मैंने पोंछ लिया था क्योंकि इसमें ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, वरना ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ख़राब हो जाता है, इसमें ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। तो ऐसे करके मैंने सबको इन्हें कट कर लिया था। उसके बाद ये मिर्च जैसे रेड, इनका कलर जैसे कि पक जाती हैं तो इनका रेड हो जाता है कलर। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे करके कढ़ाई रख ली थी। मैं डायरेक्ट ऐसे ही बनाने वाली हूँ, अचार ऐसे नहीं बनाया जैसे कि अचार बनाते हैं। मैंने वैसे ही करके बना लिया था। मैंने कहा कई दिन से रखी हुई है ये, और सर्दियों में ख़राब नहीं होती हैं, और अगर हम 15-20 दिन भी चलाएँगे तो आराम से चल जाएँगी। अब मैंने इसमें ऐसे करके थोड़े मसाले डाल दिए हैं। मैंने सबसे पहले इसमें मेथी डाल दिया है, और इसकी थोड़ा-सा जीरा, हल्का सा तड़का लगाने के लिए हल्का जीरा और मेथी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने इनको इसमें सारी जितनी भी मैंने कट किया था मिर्च को उसमें डाल दिया है। ये मिर्च मिर्च नहीं होती है इनमें, बहुत हल्की मिर्च होती है, ज़्यादा मिर्च नहीं होती है इनकी। और ऐसे करके मैंने इसको मतलब थोड़ी देर मुझे ऐसे करके ना भूनना है, जिसे हम इनको फ्राई करते हैं, ऐसे करके मुझे करना है। उसके बाद ये थोड़ा-सा हल्का सा इनका जो कच्चापन होता है वो निकल जाएगा। जो कच्चापन है वो हल्का निकल जाएगा, उसी के साथ मैंने इसमें हल्का सा नमक वगैरह सारी चीज़ें ऐड करूँगी, तो
अच्छे से ये जैसे कि हम इसमें सिरका जो विनेगर होता है, सिरका गन्ने का, वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप राई, जो राई से इसमें खट्टापन आ जाता है, खट्टेपन के लिए आप राई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे हल्का करके इन्हें भूनती गई। आपके यहाँ कैसे बनता है, वो सबके यहाँ अलग-अलग तरीका होता है। मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब नमक डाल दिया था। नमक से और जल्दी ये जो होता है ना, गल जाएँगी, ये अच्छे से बन जाएँगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें नमक ही ऐड किया था। और इसका अचार काफ़ी टेस्टी लगता है। और आपके यहाँ कैसे बनता है, सब लोग मुझे बताएँ कैसे बनाते हैं। ऐसे करके मैंने इसको मिर्च और इसमें धनिया और जो सौंफ होता है ना, सौंफ का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है, सौंफ का टेस्ट, इसलिए सौंफ ज़रूर होना चाहिए। और मेथी, अगर आप इसमें थोड़ा-सा राई भी डाल सकते हैं। राई मेरे नहीं रहा, मेरे को जो जल्दी समझ में आया, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, खाना भी बनना था शाम का, तो मैंने इसलिए ऐसे करके जल्दी से फ्राई करके रख दिया था। काम बहुत हो जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वैसे ही थक जाते हैं। पूरे दिन काम कुछ मत करो बाहर जाके, लेकिन फिर भी देखना इधर-उधर, खड़े-खड़े दिमाग थक जाता है। ऐसे ही हो गया था, क्योंकि बैठने कहीं तो था नहीं। ऐसे ही काम चल रहा था, तो इधर देखो उधर खड़े हो, ऐसे ही टाइम पास हो गया था। आके अब देखो, मैंने इसमें 4 चम्मच कम से कम इसमें मेथी, जो सॉरी वो सौंफ पाउडर मैंने वो डाल दिया था। अब इसमें लगा ना कि ऐसे करके जैसे सब्ज़ी, जब वैसे बन तो जैसे सब्ज़ी रहता है, ऐसे ही सब्ज़ी जैसे ही बनाया था। क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे ऐसे ही बना लो, कहाँ अचार के चक्कर में पड़ोगे। अचार कभी-कभी होता है ख़राब हो जाता है, वैसे ख़राब होता नहीं है, अगर उसमें थोड़ा-सा पाउडर डाल देते हैं तो नहीं ख़राब होता है। अब इसमें मैंने मिर्च पाउडर वग़ैरह डाल के सब कुछ ऐसे करके इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा डालूँगी विनेगर, जो सिरका होता है गन्ने का, उसको डालने के बाद ये रेडी हो जाएगा और मैं शाम का खाना वग़ैरह बना लूँगी। इतने सारे काम हो गए थे। और मैं थोड़ा-सा जैसे बता देती हूँ आपको, वो बनाया था नहीं मैंने, जो काढ़ा बनाया था, रियल में अगर आप उस काढ़े को पिएँगे ना तो कोई दिक्कत होगी, ना कोई परेशानी होगी। वो काढ़ा ज़रूर बनाएँ सर्दियों में। जैसे किसी को भी बच्चों को जुकाम वग़ैरह हो रखा है ना, तो बच्चों को दवाई ना दें, कम से कम दवाई दें। दवाई देने से दिक्कत होती है, हमेशा दवाई कम से कम दें। अब हमने बहुत दवाई खिला दी है अपने बच्चों को, हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि दवाइयों में बच्चे को दवाई दे तो देते हैं, जल्दी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर दिक्कत होती है। अब मैंने इसमें विनेगर ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे करके ये रेडी होने वाला है। उधर मैंने पानी रख दिया था गरम करने के लिए, आटा वग़ैरह लगा लूँगी उसमें शाम का। अब ये सब्ज़ी में अभी मुझे सोचना पड़ रहा है क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? वही बनाना पड़ेगा जल्दी से, कुछ क्या बन जाए जल्दी से, या तो दाल वग़ैरह बनाऊँगी, जो मसूर की दाल होती है, क्योंकि वो जल्दी बन जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये रेडी हो गया है बन के, आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा अचार होता है तो उसमें तेल वग़ैरह की आती है, इसमें जो कच्चापन है, कुछ भी चीज़ की कच्चापन नहीं आता है। इसमें तेल का कुछ भी अच्छा से टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्टी बनी है। आप देख सकते हैं ऐसे करके मैंने ये बना ली है। अब मेरे समझ में यही है कि मैं अब दाल ही बना लेती हूँ, क्योंकि अचार के साथ थोड़ा दाल अच्छा लगेगा। दाल बन जाएगी, उसके बाद मैंने देखो ये कितना टेस्टी सा, कितना यम्मी सा अचार बन गया है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और एकदम से रेडी भी हो गया है। और मैंने दलिया वग़ैरह वो भून लिया था, उसको मैं इसमें कंटेनर में पैक करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे के लिए बनाना होता है। तो मैं इसको ऐसे करती हूँ, जैसे कि दलिया वग़ैरह कुछ टाइम भिगो के रख देती हूँ। जैसे सुबह को बनाना होता है मुझे, तो मैं रात को भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि दलिया में बनने में बहुत टाइम लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ खड़ा-खड़ा सा भी खा लेते हैं, लेकिन हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा, जैसे कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में ही खाता है कुछ भी चीज़। ऐसे करके मिस्त्री ने मुझे थोड़ा-सा वीडियो बना के शाम को भेज दिया था। कह रहे थे एक बार आप देख लो और आकर देख लेना कैसे करके कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा ठीक है, हम कल देख लेंगे आके। वही वहाँ पे काम तो जो किराएदार रहते हैं वो देख रहे थे, इतना कुछ देखभाल थोड़ा कर ही रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे करके अब कंप्लीट हो चुका है, कुछ फिनिशिंग वगैरह रह गई है, वो कल हो जाएगी। टाइम ज़्यादा हो गया है, रात होने को चल रही है, हम भी घर जाना है। और आज का ब्लॉग यहीं तक है। और आपको कैसा लगा, और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय जय श्री कृष्ण।